Good evening, everyone. Good evening, everyone. I'm very happy before God who gave us this precious time. और मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये एक खास टाइम बख्शा. I cannot see Brother Musa and also younger sister of Sister Loma. सिस्टर रोमा को नहीं देख सक रहे, but Roma she is there. Brother Musa also is not. He can't see Brother Musa. Brother Musa भी किधर है? I think so. Yeah, but I believe that also God give us this precious time to share the heart of God together with our brothers and sisters. लेकिन मेरा ईमान है कि खुदावन ने हमें इस वक्त खास एक मौका के लिए जो है वो इकट्ठा किया है. I'm very happy that also you are having the Bible seminar. और मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों के पास जो है आप एक बाइबल सेमिनार को जो है वो सुनने जा रहे हैं. I believe that through this Bible seminar, many people may receive salvation. और मेरा ईमान है कि बहुत से लोग इस सेमिनार से जो है वो सल्वेशन को, निजात को हासिल करेंगे. I hope that also the family members in Pakistan and also many friends in Uganda, I hope that through this time they can join us and listen the word of God. और मेरा ईमान है कि बहुत से युगांडन और पाकिस्तानी इंडियंस, बहुत से लोग जो हैं इसको ज्वाइन करेंगे और वो खुदा के कलाम को सुनेंगे. If you just receive salvation and then just you are busy in your life and finishing our life, so sad. और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ निजात को हासिल किया है, खाली निजात हासिल की और उसके बाद आप अपनी जिंदगी की मसरूफियात में लग जाते हैं और फिर आप एक वक्त आता है मर जाते हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है आपकी जिंदगी के लिए. For me, I believe that there is a clear will of God who saved you from your sin. और मैं समझता हूँ, मैं इस चीज में क्लियर हूँ कि खुदा की जो हमारे लिए मर्जी है वो क्लियर होनी चाहिए और कि उसने हमें बचाया है और क्यों बचाया है. God saved us from our sin. क्योंकि खुदा ने हमें बचाया, हमारे गुनाहों से हमें निजात दी. God gave us eternal life for free. और खुदा ने हमेशा की जिंदगी हमें मुफ्त दी है. But it is not because of we just live for our flesh life. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर खुदा ने हमें ये जिंदगी फ्री दी है तो हम अपनी जिस्मानी तौर पर जिस तरह हम चल रहे हैं वैसे चलते रहें. Not just enjoying our flesh life. और सिर्फ ये नहीं कि हमारी जिंदगी जो है हमारे जिस्म के साथ जुड़ी हुई है इसलिए हम उसके मुताबिक चलने लग जाए. I believe that there is a will of God who saved you from your sin. क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा ने आपको अपने गुनाहों से बचाया है तो उसमें उसकी कोई मर्जी है कि उसने आपको बचाया है. Through you, God wants to deliver the true gospel to all people whom you know. क्योंकि खुदा आपके वसीला से अपनी उस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना चाहता है. I believe that through this Bible seminar, और मेरा ईमान है कि जब आप इस बाइबल सेमिनार में आएंगे, I believe that many friends and family members can get the least chance to listen the gospel. और मेरा ईमान है कि मेरे बहुत से दोस्त और जितने भी हमारे जान पहचान वाले लोग हैं वो यकीनन इससे बहुत बरकत पाने वाले हैं. And I believe that also while you listen together, and I believe that this gospel may more strongly and clearly can establish even in your heart. और जब आप इस कलाम को सुनेंगे तो मेरा ईमान है कि आप और ज्यादा क्लियर होंगे और आपका दिल और ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा. So this Bible seminar is first for yourself. और ये पहली बार है कि हमने आप लोगों के लिए जो है ये सेमिनार किया है. The second for your friends and family members who have not yet listened this gospel. और फिर वो जो अभी तक इस गॉस्पेल को, इस कलाम को नहीं सुन सके, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, उनके लिए है. Let us open the Bible. हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे Exodus chapter 12. खरूज उसका 12 बाब, एक्सोडस चैप्टर 12, खरूज 12 बाब.
Exodus chapter 12, verse 12 to 14. हम उसकी 12 से इज इट वर्स 12 to 14? 14. 12 to 14. Yes. ओके हम खरूज उसका 12 बाब उसकी वर्स 12 से 14 तक पढ़ेंगे, वर्स 12 अप टू 14, एंड इट्स रिटन देयर, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पलोठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा, मैं खुदावंद हूं। और जिन So वर्स 13 we read it together. Yeah. Verse 12. सॉरी I will read it together. So I will read English and you can read after English. ओके Verse 12. For I will pass through the land of Egypt on that night. You will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. And against all the God of Egypt, I will execute judgment. I am the Lord. इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पेलोटों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा, मैं खुदावंद हूं। Verse 13. Now the blood shall be a sign for you on the house where you are, and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास भटकेगी भी नहीं कि तुमको हलाक करें। आमीन। So this day shall be to you a memorial, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generation. You shall keep it as a feast by an everlasting ordinance. और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावन की ईद का दिन समझकर मानना, तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मनाना। आमीन। Okay, thank you. Yes, I can see also Musa join and also brother Vicky join. Yeah. ओके और मैं देख रहा हूँ कि विकी और मूसा ने भी ज्वाइन किया है। Brother, really, it is very, very important in your spiritual life. तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या चीज बहुत अहम है जो आपकी रूहानी जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है। Because if I'm serving God a lot, people they believe that God will bless me. और अगर वाकई ही मैं खुदा की तरफ चलूंगा तो मैं कहूंगा कि हाँ खुदावन मुझे जो है वो ब्लेस कर रहे हैं। I hope that all brethren, you want to receive the grace of God. और मैं आप तमाम भाइयों के लिए, बहन भाइयों के लिए चाहता हूँ कि आप भी जो है वो खुदा के फजल को हासिल कर सकते हैं। Of course, you want to receive the grace of God in your life. क्योंकि आपको भी जरूरत है कि आप खुदा की बरकत को अपनी जिंदगी में हासिल करें। For people without knowing exactly heart of God, और जो लोग हैं उनको पता भी नहीं होता लेकिन कि खुदा का एग्जैक्टली उसका क्या जो है उसका दिल है हमारे लिए। people without knowing the true heart of God through the Bible, और लोगों को बाइबल के वसीला से अभी तक पता नहीं चल रहा कि सही खुदा का दिल क्या कहता है। easily they believe God with their opinion. और वो लोग आसानी से अपनी सोचों के मुताबिक जो है वो कलाम को समझने की कोशिश करते हैं। If I'm helping poor people, God will bless me. और वो ये समझते हैं कि नहीं खुदा हमको जो है बरकत देगा। If giving the offering before God, God will bless me. और अगर वो ये सोचते हैं कि अगर हमने खुदा को टाइम दिया, अगर हमने ऑफरिंग दी तो खुदा हमको बरकत देगा। If I'm doing good thing, then I can go to kingdom of heaven.
और वो ये सोचते हैं कि अगर हमने अच्छा किया तो खुदा हमें बादशाही में लेके जाएगा। Easily, we can just understand God in this way. क्योंकि हम सब आसानी से इस तरह की बातों को समझते हैं और अपने लिए आसानियां पैदा करते हैं। Also, we feel that that is the spiritual life. और हम ये समझते हैं कि यही तो रूहानी जिंदगी है। But really, you have to know exactly Bible. लेकिन आपके पास तो सही मायनों में बाइबल है। Really, you have to know the true heart of God from the Bible. और आपके पास सच में जो है बाइबल के वसीला से आपके पास उस दिल को होना चाहिए जैसे बाइबल आपको कहता है। Many Christian leaders can tell you, और बहुत से लोग आपको सुनते हैं yes, doing good, then you will be blessed. और आप उनसे ये सुनते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ, आप उन लोगों से सुनते हैं कि अगर तूने अच्छा किया तो तुझे खुदा बरकत देगा। Living good life, then you will be blessing. कि अगर तू अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेगा तो ये बरकतें सब तुझे मिलेंगी। But brothers and sisters, but spiritual life is not coming in that way. लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये जो रूहानी जिंदगी है ये ऐसे नहीं आती, इस तरह से नहीं आती। But I'm not saying that doing good is bad. और मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सब कुछ करना बुरा है। I'm not saying that committing sin is okay. और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि गुनाह करना सही है। I'm not saying in that way. मैं आपको इस तरह से नहीं कहता हूँ, मैं ये चीज नहीं कह रहा हूँ। Even I'm doing so many good works. क्योंकि मैं खुद भी बहुत अच्छे काम करता हूँ। Even I help poor people. और मैं भी जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करता हूँ। Even I give a lot of offering before God. और मैं भी खुदा के आगे उस हदियों को देता हूँ। Even already I offer my life for God. और सबसे बड़ी मैंने अपनी जिंदगी ही जो है खुदा को हदिये के तौर पे दे दी। Even though I do good, हालांकि मैं भी अच्छा करता हूँ, it doesn't mean that I can receive the blessing because of my good works. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैं अच्छा कर रहा हूँ मुझे जो भी बरकतें मिल रही है वो मेरी उस अच्छाई की वजह से मिल रही है। Who can receive the grace of God? कौन है जो खुदा के फजल को हासिल कर सकता है? Everyone, grace. Grace mean, what does it mean, grace? आपको क्या पता है ये इसके बारे में कि फजल का मतलब क्या है? Who can receive that grace? कौन जो है फजल हासिल कर सकता है? That grace, there is no condition, there is no payment. क्योंकि फजल वो चीज है जिसमें कोई हालात हमारे नहीं आते और कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप अगर ये करेंगे तो फजल मिलेगा। Grace meaning is like free, like gift. क्योंकि फजल का मतलब है उसका रहम, उसका जो है उसका तोहफा जो कि फ्री मिलता है, मुफ्त है वो। So many people, they want to receive the grace, they want to receive the blessing with what they have done for God. क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो इस फजल को हासिल करने के लिए अपने कामों को करते हैं कि जो हम करेंगे तो खुदा हमको देगा। I give offering before God. मैं भी खुदा के आगे ऑफरिंग देता हूँ। Even I help poor people. और गरीब लोग भी हैं मेरे पास। I'm doing good works. मैं अच्छा काम करता हूँ। Because the grace that I receive from God is big. That's why I'm able to do this work with a thankful heart. और मैं ये सब क्यों करता हूँ? क्योंकि उसने मुझे फजल दिया, उसने मुझ पे रहम किया, तो अब मैं भी बड़े खुले दिल के साथ उसके कामों को करता हूँ कि जो उसने अपना कर्म किया मुझ पे। Really, we can see the way how God is working, it is different from our opinion. और यहाँ हम देखते हैं कि जो हम सोच रहे हैं उन सोचों से टोटली डिफरेंट है खुदा का जो काम है। That's why I hope that I believe that our brothers and sisters in the church, really, I want you to learn the true spiritual life and right spiritual life. और मैं अपने बहन भाइयों से, स्पेशली जो नटिंडा चर्च के मेंबर्स हैं, मैं चाहता हूं कि ये सच्चे मायनों में खुदा के कलाम को
उस गॉस्पेल को, उस जो है ग्रेस को जो है वो सीख सकें और रूहानी जिंदगी को सीख सकें कि कैसे चलना है। Many Christian leaders can bind peoples with this mind. क्योंकि बहुत से क्रिश्चियन ऐसे रहनुमा हैं जो कि इसी तरीके से लोगों को जो है वो उनको बाउंड कर देते हैं। So you should walk like this, you should live like this, don't do like this, then God will curse you. क्योंकि वो ये कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, अगर तुमने ये बुरा किया तो खुदा तुम्हें सजा देगा। So if we do not understand true heart of God, लेकिन अगर हम सही मायनों में खुदा के दिल को नहीं समझ पाएंगे, उसके दिल के मर्जी को नहीं समझ पाएंगे, people they are living with a condemnation in their heart. तो फिर हम हमेशा अपनी जिंदगी में इसी बात को, इन्हीं हुक्मों को लेकर चलते रहेंगे। People they live with worry heart and fear heart. और लोग अगर वो ऐसे ही चलते रहेंगे तो वो भी एक डर में, एक खौफ में रहकर जो है खुदा की अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। हेलो, I want to tell my brothers and sisters, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, really, I want you to learn the right spiritual life. मैं सच में आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप सही मायनों में जो रूहानी जिंदगी उसको गुजारें। Then really you can have a true peace and happiness in your spiritual life. तो अगर आप ऐसे चलेंगे तो यकीन माने कि आपके अंदर एक अमन और सुकून और जो सही मायनों में रूहानी जिंदगी होती है वो आप उसको लेकर चलेंगे। Bible says you shall know the truth. Truth shall set you free. क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। If you know the true heart of God, really you can have a true peace and happiness in your life. क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में सच में अगर खुदा है तो फिर आप उस सुकून को हासिल करेंगे। So many Christians, without knowing exactly heart of God, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खुदा के दिल को नहीं समझ पाते, people they are serving God with their human opinion. और यहाँ तक कि वो खुदा के कामों को भी कैसे करते हैं, अपनी ओपिनियन, अपने ही मशरों के मुताबिक, अपनी सोचों के मुताबिक। So the people they are living with fear and worry and condemnation in their heart. और इसी वजह से आज भी लोग जो है उस डर के साथ, उस खौफ के साथ अपनी जिंदगी को, रूहानी जिंदगी को गुजार रहे हैं। Like prodigal son, when he didn't know the heart of father, हम देखते हैं कि जैसे मुसरफ का बेटा था जिसको ये नहीं पता था कि उसके बाप का दिल उसके लिए कैसा है, he was living with condemnation and fear in his heart. और वो ये सोचता था कि मेरी जिंदगी में मैंने बहुत बुरा किया है, मैं गलत इंसान हूँ, वो यही सोचता रहा। After he failed completely, और जब वो मुकम्मल तौर पे हार चुका, अपना सब कुछ खत्म कर चुका, he feared to go back to father. तो वो ये डर में ही वापस नहीं जा रहा था कि मैं कैसे अपने बाप के पास जाऊं, Because of, according to his opinion, क्योंकि उसकी अपनी सोच थी। he feared that if I success, my father will love me. क्योंकि वो ये सोचता था कि अगर तो मैं कामयाब हो जाता तो मेरा बाप मुझसे प्यार करता, But I have failed, then my father will curse me, hate me. लेकिन अब मैं चूंकि खत्म हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो यकीनन मेरा बाप मुझसे नफरत करेगा। Yes, that was his opinion, क्योंकि ये उसकी अपनी सोच थी, not true heart of father. लेकिन वो अपने बाप के दिल को नहीं समझ पा रहा था। Because father knew that prodigal son he must fail. क्योंकि जो उसका जो बेटा था उसको यकीनन जो है वो फेल होना था, हारना था। And father was waiting prodigal son to return to father. क्योंकि उसका बाप चाहता था कि मेरा बेटा वापस आए और एक दिन आएगा कि वो आ जाएगा वापस। Prodigal son, after he failed completely,
और जब मुकम्मल तौर पे उसका बेटा हार चुका, सब कुछ उड़ा चुका, the time he returned to father, तो तब ही वो अपने बाप की तरफ वापस लौटा। and that is the time prodigal son, he will discover the true heart of father. और वो एक ऐसा वक्त था जब उस बेटे ने वो सही जो दिल था, जो खुदा की तरफ से दिल था, वो उसने अपने बाप का दिल को समझा। In the heart of the fathers, already और father forgive him and he was waiting for son. क्योंकि उसका जो बाप का दिल था वो तो पहले से ही उसको माफ कर चुका था, और उसका बाप चाहता था कि मेरा बेटा वापस लौट कर आए। And that was the true heart of father. और ये एक सच्चे बाप के दिल की निशानी है। Before he knew the heart of father, he was in the pig pen. और जब वो अपने बाप को जो है उसके दिल को समझने से पहले वो उस मुश्किल में, उस परेशानी में उसको घिरना था। Even in your spiritual life, if you do not know exactly heart of God, अगर आप अपनी रूहानी जिंदगी में सही मायनों में खुदा के दिल को नहीं समझेंगे, always your heart will change depend on situation. तो आपका दिल भी जो है आपकी सोचों के मुताबिक, आपके हालात के मुताबिक बदलता जाएगा। When you are doing something good for God, you feel that God will bless me. तो क्योंकि आप ये समझेंगे कि अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। If you did something wrong, then you fear and worry that God will curse me. और आप ये सोचते होंगे कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो खुदा मुझे सजा देगा। Always your heart may depend on and changing depend on the situation. और हमेशा हमारा दिल ऐसे ही चेंज होता रहेगा कि हमारे हालात किस तरफ मुड़े और हम ऐसे चेंज होते जाएंगे। So many religious peoples, they are struggling to work for God well. और हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे रूहानी खादम हैं जो कि आगे बढ़ने के लिए बड़ी-बड़ी कोशिशें कर रहे हैं अच्छे काम करने की। And they're expecting that God will bless them with what they have done. और फिर वो उम्मीद रखते हैं कि जो वो कर रहे हैं खुदा उसके मुताबिक उनको अजर भी देगा। So today I want to say to you clearly, लेकिन आज मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ it is not by our works. कि ये सब कुछ हमारे कामों से नहीं हो सकता। It is only by the works of Jesus Christ. लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के काम से हो सकता है। Rather than always, do you know where is our focus? आपको पता है कि हमारा फोकस किधर होता है? Always our focus is on our works. क्योंकि हमेशा हमारी जो सोच होती है वो हमारा जो फोकस होता है हमारी अपनी सोचों पर, अपनी आवाज के अंदर की आवाज पर होता है। Whether I'm doing well or I'm not doing well. तो आप ये सोचते हैं कि क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं कर रहा, Whether I commit sin or not. कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं या नहीं कर रहे। Many people always looking for themselves. और बहुत से लोग जो है वो अपने ही आप को देखते हैं, अपने ही अब तरफ नजर रखते हैं। Always they are checking what I have done for God. और वो हमेशा हमेशा देखते रहते हैं कि मैंने क्या क्या खुदा के लिए अच्छा अच्छा किया है। Brother, but that is not right faith. और मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक ईमान नहीं है, सही ईमान नहीं है। True faith is only relying on the works of Jesus Christ. क्योंकि जो सही ईमान है, फेथ है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर जो है वो ट्रस्ट करने पर है। Because when I see myself, I did something good for God. और अगर मैं अपने पास देखूं, अपने ऊपर देखूं कि मैंने क्या क्या खुदा के लिए अच्छा किया है, And then you feel that, oh, God will bless me. और फिर आप ये देखो कि हाँ मैंने ये अच्छा किया तो अब खुदा मुझे बरकत देगा। It means that I didn't rely on Jesus 100%. तो इसका मतलब साफ ये मतलब है कि मैं 100% जो है वो यीशु पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, बल्कि मुझे मेरे ही अपने कामों की वजह से मैं सोचता हूँ अच्छा होगा।
I relying on also what I have done for God, और मैं जो है अपने पर ही रिलाई करूंगा और कि खुदा ने मेरे लिए क्या क्या किया, then that is not right faith. तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सही ईमान नहीं है, Satan always deceiving you क्योंकि शैतान हमेशा आपको बहकाता है, to focus on your side. क्योंकि वो ये बताता है कि तुम अपनी तरफ अपने आप को देखो, Always make you to look at yourself. क्योंकि वो हमेशा ये चाहता है कि आप अपने आप को देखो, And when you see something is good, you proud. और अगर आप ऐसा कर देखते हो कि ये अच्छा है, If you made something wrong, then you feel sad. और जब आप देखते हो कि आपने कुछ गलत किया है तो आप उदास हो जाते हो, Yeah, that is the way how Satan is working in our life. और यही वजह है कि शैतान हमारी जिंदगी में ऐसे काम करता है। True faith is not focused on your side. क्योंकि जो सच्चा ईमान है वो हमारी तरफ से नहीं होता, True faith focus only word of God. क्योंकि जो सही जो सच्चा ईमान है वो खुदा के कलाम से होता है। True faith only focus on the works of Jesus Christ. और जो सच्चा ईमान है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें यीशु जो हमारी जिंदगी में काम करता है वो होता है। Amen. This आमीन। is a faith which we must have before God. और ये ही ईमान हमारे अंदर होना चाहिए कि हम खुदा के सामने इस दिल के साथ आए। So today I read a scripture about Passover. और मैंने आज जो है आपके सामने जो हवाला पढ़ा वो उस ईद का पढ़ा कि जैसे कैसे मिस्रियों में इसराइलियों के साथ हुआ। I believe that all of you know Passover. और मैं समझता हूँ कि आप सबको इसके बारे में पता है कि वहां पर जो उन्होंने ईद मनाई थी When कि किस तरह से Israel वो उसमें से निकलना था, they come out from Egypt. कि कब जब वो वहां से निकले थे इस मिस्र में से, वो उस दिन को मनाते थे। At the time King Pharaoh they are holding this Israel. और उस टाइम पे जो फराउन था वो उनको नहीं जाने देना चाहता था। So this because God sent Moses to Egypt. क्योंकि खुदा ने मूसा को मिस्र में भेजा। And then God gave them 10 plagues at the land of Egypt so that God want to lead Israel to come out from Egypt. और खुदा ने वहां पर 10 आफतों को भेजा उनकी सरजमीन पर, ताकि खुदा उनको दिखाए और फिर खुदा उनको वहां से उस मुल्क से निकाल के लेके जाए इसराइलियों को। What is the last plague? और हम देखते हैं जो आखिरी वो बात थी वो क्या थी? Because God want to kill the firstborn of the people and firstborn of the animal in the land of Egypt. क्योंकि खुदा जो था जो उनका पहलौठा बच्चों में से और उनके पहलौठे जानवरों में से लोगों को हलाक करना चाहता था। So now, but always God give them way of salvation. और हम देखते हैं कि खुदा हमें हमेशा किसी ना किसी चीज में निजात को दिखाता है। Now let's read the Bible. हम बाइबल में से पढ़ते हैं Exodus chapter 12, खरूज 12 verse 12. और उसकी 12वीं आयत में देखते हैं दोबारा से। For I will pass through the land of Egypt on that night, and will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the God of Egypt, I will execute judgment. I am the Lord. इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलौठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा, मैं खुदावंद हूं। For now, verse 13, now the blood shall be signed for you on the house where you are. When I see the blood, I will pass over you,
and plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास भटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। 자, you know very well this story. और आप लोग इस स्टोरी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। And then God give them the way of salvation. यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने यहाँ पर भी उनको एक निजात का रास्ता दिखाया। Oh, because when he sent this angel to kill, हम देखते हैं कि जब खुदा ने वहां पर उस फरिश्ते को भेजा था उनको मारने के लिए। we can read the Bible from verse 3. सेम चैप्टर, Yeah, from verse 3. हम 12वें खरूज 12 बाब की तीसरी आयत से पढ़ेंगे। Speak to all the congregation of Israel, saying, on the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb, according to the house of his father, a lamb for a household. बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इस महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। Verse 6. और अब 6ठी आयत देखेंगे। Now you shall keep it until the 14th day of same month. Then the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at twilight. और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे। And they shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and on the lintel of the house where they eat it. और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें। Verse 8, they shall eat the flesh on that night, roasted in fire with unleavened bread, and with bitter herb they shall eat it. और वो उसके गोश्त को उस रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। So now you are able to see what they have to do. और हम देखते हैं कि खुदा ने उनको क्या कहा कि अभी तुम्हें क्या करना है। Now on 10th, they should catch the lamb. और वो 10वें दिन उनको उस बर्रे को काटना था, मारना था। But do not kill on that day. उसको रखना था लेकिन उसको मारना नहीं था। And then they keep it, but on 14th they kill this lamb. उनको 10वें दिन अपने वहां पास रखना था, लेकिन 14 दिन के बाद जो है उसको कुर्बान करना था। And then receive the blood. और वो जो खून होगा जो उसमें से वो लेंगे and put on the door post, और दीवारों की चौखटों के ऊपर उसको लगाना है। lintel and door post. और वो कहता है कि उनकी जो दीवारों की चौखटें, दरवाजों की चौखटें हैं, उनको उनके दोनों बाजुओं के ऊपर और दोनों बाजुओं पे लगाना है। So God promised, तो खुदा का जो वादा है, when I see the blood, I will pass over you. और खुदा ने वहां एक वादा किया और कहा है कि जब मैं उस खून को देखूंगा तो मैं वहां से गुजर जाऊंगा। So now you can see how God prepared the way of salvation. तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर भी खुदा ने सल्वेशन जो नजात है उसके रास्ते को दिखाया। So if you want to survive, तो अगर आपको भी जिंदा रहना है, as we read this Bible, और इस कलाम को पढ़ें, you must catch the lamb and on 14th kill.
और आपको यकीनन उस बर्रे को लेना है और फिर उस 14वीं को जो है उसको मारना है 14वीं तारीख को। Yes. And then after you kill, you receive the blood and put on lintel and doorpost. और जब आप उसको कुर्बान करेंगे तो फिर आपको उसमें से खून लेना है जिसको ऊपर दरवाजे के ऊपर और बाजू की चौखटों पर दोनों साइड पे लगाना है। So when God saw the blood, he said, I will pass over. क्योंकि खुदा ने ये कहा कि जब मैं उसको देखूंगा तो मैं गुजर जाऊंगा। So everyone, you can think together. मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस बात को सोचें। Yes, you can see that in this house, कि हम यहाँ देखते हैं कि उस घर में maybe also there is a lawyer, there is a judge, there is a teachers, there is a professor, maybe there is a good people is in the house. तो हम देखते हैं कि हो सकता है उन घरों के अंदर कोई लॉयर हो, कोई जजेस हो, कोई अच्छे ओहदों पर फाइज हो, बहुत से ऐसे लोग हों। But what about if they didn't put the blood on the doorpost? लेकिन अगर सोचे ऐसे घरों में वो लोग हों, लेकिन अगर उन्होंने उस खून को ही वहां ना लगाया हो, then are they survive or they will be killed? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वो जिंदा रहेंगे या वो मर जाएंगे? Yes, they will die. Yeah, they will die. वो यकीनन मर जाएंगे। What about in another house? There is a bishop, there is a reverend, there is a pastors in the तो house. अगर सोचें दूसरे घर में कोई बिशप है, पास्टर्स हैं और वो लोग हैं वहां पर, But what about these pastors or bishops, archbishop? If there is no blood, also they will die. और अगर वो लोग भी वहां मौजूद हैं, लेकिन अगर उन्होंने उस खून को वहां नहीं लगाया तो वो भी यकीनन मर जाएंगे। What about there is a criminal is there? Who? Criminal, murderer is there. मौजूद है उस घर के अंदर। But what about if they put the blood? लेकिन अगर उस मुजरिम वाले घर पर उसकी चौखट के ऊपर अगर खुदा का वहां उस बर्रे का खून लगा हुआ है, what will happen? तो फिर क्या होगा? They will die? No, he will not die. He will not die. वो नहीं मरेगा। If you look at their condition, तो अगर आप उनकी कंडीशंस को देखें, उनके हालतों को देखें, if you remember what they have done, और अगर आप ये सोचें कि उन्होंने क्या-क्या किया, they supposed to be killed. वो तो जो है उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उसको मारा। But how they are able to survive? और वो किस वजह से जो है वो सरवाइव करते हैं, किस तरह से उन्होंने सरवाइव किया? It is not because of they are doing good. ये इस वजह से नहीं था कि उन्होंने बड़ा कुछ अच्छा किया था। It is because of the blood on the doorpost. ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ कि उनके जो चौखटों पर खुदा का उस बर्रे का ब्लड लगा था। How they are able to be saved? वो किस वजह से इस काबिल हुए कि वो बच गए? Because there is a blood of lamb. क्योंकि उस चौखटों के ऊपर उस बर्रे के खून के निशान थे। What does it mean? इसका क्या मतलब है? Because already there is a one lamb died instead of that one. क्योंकि वहां ये निशान इस चीज के लिए था कि एक बर्रा जो है उनके लिए कुर्बान हो चुका है। Because already one life killed to save the Smith family. क्योंकि एक बर्रा एक खानदान के लिए कुर्बान हुआ और उसने उस फैमिली को जो है वो बचा लिया। What is meaning of that blood? उस खून का क्या मतलब था? Already life paid. Already paid that life. ये इसका मतलब है कि जो है उसकी कीमत दे चुकी गई है, कीमत हो चुकी है। Yes, as you see, that lamb of Passover
symbolize Jesus Christ. और ये जो उसका खून, जो उस बर्रे का खून उसके ऊपर था, और जब वो देखकर खुदा उस पे से गुजरा, ये जो एक रिप्रेजेंट कर रहा है वो यीशु मसीह को कर रहा है। That blood is symbolized the blood of Jesus Christ. और ये जो खून था जो उस वक्त उनके घरों पे था, ये उसको यीशु मसीह के खून को रिप्रेजेंट करता है। For us, the way how Satan deceived us, सॉरी, the way how Satan always deceiving us. और हम देखते हैं कि कैसे शैतान जो है वो हमें बहकाता है। Always we are focused whether we are good people or bad people. क्योंकि हम हमेशा इस बात पे ध्यान रखते हैं हम अच्छे हैं या बुरे हैं, Whether I'm doing good, whether I'm doing bad. कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ क्या बुरा कर रहा हूँ, Whether I have done well, whether I made a mistake. क्या मैंने अच्छा किया और क्या मैंने गलत कर दिया। For us, we are always focusing on those things. हम हमेशा ऐसी ही चीजों पर फोकस करते हैं। But what is important? लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? Whether there is blood or there is no blood. इम्पोर्टेंट ये है कि वहां खून है या नहीं है। Either you are in the Noah's Ark or out of Ark. तो यहाँ ये है कि या तो आप नूह की उस कश्ती में थे या आप उस नूह की कश्ती से बाहर थे। That is most important in our life. ये सबसे ज्यादा हमारे लिए खास बात होती है हमारी लाइफ के लिए। Satan tried to make us to focus on our own works. और हमारे शैतान जो है वो हमारी जिंदगियों में हमारे ही कामों को लाकर बताता है कि तुम ठीक चल रहे हो या गलत चल रहे हो। But important thing is लेकिन खास क्या है? whether there is blood of Jesus or not. इम्पोर्टेंट ये है कि यीशु मसीह का खून है या नहीं है। Amen. आमीन। Yes, when I look at myself, I'm the one who always make a mistake. और मैं जब भी अपने आप को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं हमेशा जो है वो गलतियां करता रहता हूँ। Even Bible say all have sinned and fall short of glory of God. और खुदा का कलाम कहता है कि सबने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। So when we look at ourselves, we are not the one who can go to kingdom of heaven. We are not the one who can say we are righteous. और जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं हमने गुनाह नहीं किया, हम जो है वो सेफ हो गए हैं क्योंकि हम रास्तबाज हैं। But how we are able to stand before God with boldness? लेकिन हमारे अंदर वो दिलेरी कैसे आएगी? उस दिलेरी के साथ हम कैसे खड़े होंगे? Not because of what I did, because of what Jesus Christ has done for us. क्योंकि हम उसी बिना पर जो है दिलेरी के साथ खड़े हो सकते हैं जब हम ये सोचेंगे कि ये हमारी वजह से नहीं बल्कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया उसकी वजह से हुआ है। Yes, this is the right faith which we must have before God. और यही खास वो ईमान है जो आप सबके अंदर होना चाहिए। As you see that, even if they are bishops, even if they are pastors, even if they are judges, but if there is no blood, they must be killed. और मैं ये कहता हूं कि अगर वो बिशप है, पास्टर है, बड़े रहनुमा है, छोटे हैं, लेकिन अगर उनमें यीशु का लहू नहीं है तो वो यकीनन मारे जाएंगे। But when you talk with people, some people, there is no blood in their heart. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें यीशु का लहू दिखता ही नहीं है। There is no what Jesus Christ has done for them. क्योंकि उनको यही नहीं पता कि यीशु ने उनके लिए किया क्या है। These people, they know Jesus Christ died on the cross. Everybody knows that Jesus Christ died on the cross. Jesus Christ died on the cross. They know. क्योंकि हर कोई तो जानता है कि यीशु उसके गुनाहों के लिए मरा, यीशु जो है वो मरा, यीशु ने अपनी जान दी। But not only holding the works of Jesus, सिर्फ यही नहीं है कि हम यीशु को सिर्फ पकड़ के
रखें, what is holding in their heart? लेकिन ये कौन सी ऐसी चीज है जो उनके दिल को पकड़ के रखती है? Yes, I did like this. I serve God like this. I work for God like this. I did like this. They are only और keeping what they have done for God. और वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर उन बातों को लेके चलते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने खुदा के लिए कैसे चल रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी उसको दे रहा हूँ, मैं उसके लिए ये कर रहा हूँ। ये सब चीजें उसके दिल में जब आती हैं तो वो सिर्फ उसको लेकर अपनी जिंदगी को चलता है। God will say that, I never knew you. I never knew you. Depart from me who do lawlessness. और फिर खुदा जो है कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। Really, in your heart, what is first? यकीनन आपके दिल में क्या है जो सबसे पहला होना चाहिए? What Jesus Christ has done for you, that is the first in our heart. सबसे पहली बात आपको हमेशा इस बात को जानने की जरूरत है कि खुदा ने, यीशु ने आपके लिए क्या क्या किया। For the last 2 weeks, we were sick. हम लास्ट 2 वीक से जो है हम लोग बीमार थे, Actually, also my wife got COVID. और जो इनकी वाइफ है उनको कोविड हो गया था। Actually, all the people in the compound, most of them, they got COVID. और इनके कंपाउंड में जितने भी लोग थे वो सब कोविड से जो थे वो पॉजिटिव थे। Almost over 25 people in our compound, we were sick. और 25 से ज्यादा लोग जो थे वो इनके कंपाउंड में जो सब रहते थे वो सब बीमार थे। Though also I have been sick, but by the grace of God, we are all survived. और बेशक मैं भी अभी बीमार हूँ, लेकिन मैं खुदा के फजल से मैं अभी जिंदा हूँ और खुदा का शुक्र है कि वो मुझे चला रहा है। Some people we are somehow paining too much, but we didn't go to hospital, but we take a medicine. We are recovering now. और हम में से बहुत से लोग तकलीफ में भी हैं, दर्द में भी हैं, लेकिन हम हॉस्पिटल नहीं गए हैं, लेकिन हम दवाइयां ले रहे हैं और हम शुक्र करते हैं कि अब हम ठीक हो गए। As you know, this time so many people they are dying. और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो मर रहे हैं। Even they go hospital, but also it is so expensive. और बल्कि लोग जो हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहां बहुत महंगाई भी है। But how God give us this grace to, though we have been sick, but not too much. और हम देखते हैं कि खुदा का फजल देखें हमारे पे कि बेशक हम बीमार हैं लेकिन वैसे बीमार नहीं है। Really, I can see that it was grace of God. और मैं क्लियरली ये ध्यान देता हूँ इस चीज के ऊपर कि ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का फजल ही है। I can see that because of Passover. और ये इसलिए क्योंकि जब ये आफत हमारे ऊपर से गुजरी, When I see the blood, I will pass over you. और जब ये बात कही गई कि जब वो खून मैं देखूंगा तो मैं उधर से गुजर जाऊंगा। This time God passed over us. और यही वो टाइम है कि खुदा भी यहाँ से जो है वो गुजरा हमारे ऊपर से। We might be in challenge, we might be in big problem. हो सकता है हम बहुत से मुश्किलों में पड़ जाते हैं, बहुत से ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं, But God passed over us. लेकिन खुदा हमारे ऊपर से गुजर गया Because of the blood of Jesus Christ. क्योंकि हम सब के ऊपर उसके ये लहू की छाप थी। Yes, brothers and sisters, you receive salvation only by the blood of Jesus Christ. तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सिर्फ और सिर्फ नजात को कैसे हासिल कर सकते हैं, वो है उसके लहू के वसीला से। So how God can work in your life. और फिर आप देखोगे कि खुदा हमारी जिंदगी में कैसे कैसे काम करता है, How God can bless your life. और खुदा आपकी जिंदगी में आपको ब्लेस करेगा। Satan tried to show you what you did. और वो आपको दिखाएगा कि आपने क्या किया है। How you look at yourself. You are आप not, अपने आप को देखिए, you are not serving God well. और आप ये देखें कि आप खुदा को उस तरह से टाइम नहीं दे रहे, आप उसका काम उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं।
Hey, God will not work for you. तो फिर खुदा भी काम नहीं करेगा आपके लिए। You don't keep the offering well. आप अच्छी ऑफरिंग नहीं दे रहे हैं, You are not attending service well. God does not work for you. तो आप जब अच्छे तरीके से सर्विस भी अटेंड नहीं कर रहे तो खुदा भी आपके लिए सर्व नहीं करेगा। Satan will make you look at yourself. क्योंकि शैतान आपको आपकी अंदर की चीजों को दिखाता है, वो आपको बताता है कि देख तू ये कर रहा है, So that make you do not have a faith in God. क्योंकि वो आपको ये दिखाता है कि देख तेरे अंदर तो कोई ईमान ही नहीं है। But God does not work because of your works. तो खुदा इसलिए काम नहीं करता क्योंकि आप उसके लिए काम कर रहे हैं। God is working only by the works of Jesus Christ. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खुदा के उस यीशु मसीह के वसीला से आप लोग जो है वो काम खुदा वो काम करता है। God is working when you have a faith before God. और खुदा तब काम करता है जब आप खुदा पर भरोसा रखते हैं। I want to say to you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ God can work for you. कि आपके लिए क्या चीज काम God, में आएगी। God will protect you. खुदा आपको बचाता है। God is be with you. कि खुदा आपके साथ है। God will work for you. खुदा आपके लिए काम करेगा। Not because of what you have done. वो इस वजह से काम नहीं करेगा कि आपने उसके लिए क्या क्या किया, Because of blood of Jesus Christ. लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके लहू के वसीला से वो आपको बचाएगा। His blood, God made you righteous and children of God. क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसके बच्चे बने उस रास्तबाजी के वसीला से। You are already children of God. हम सब जो है खुदा के बच्चे हैं, Already you have a blood of Jesus Christ in your heart. क्योंकि आप सब के ऊपर खुदा यीशु मसीह का लहू है, So that God is ready to work for you. क्योंकि खुदा जो है वो तैयार बैठा है कि वो आपके लिए काम करे। All of you don't listen the voice of Satan. और मैं चाहता हूं कि आप कोई भी जो है वो शैतान की आवाज को मत सुने। God only see the blood in your heart. क्योंकि खुदा सिर्फ और सिर्फ आपके दिलों पर उसके खून को देखना चाहता है। God will protect you. खुदा आपको की हिफाजत करेगा। God will bless you. और फिर वो आपको बरकत देगा। God will work for you. और वो आपके लिए काम करेगा। Amen. आमीन। Everyone, after you follow me, you can speak to me. You can speak what I say to you. God love me. गॉड, आप सब जो अपने माइक अनम्यूट भी कर सकते हैं और कह सकते हैं जो पास्टर बोल रहे हैं आप वो बोल सकते हैं। God love me. खुदा हमें प्यार करता है। God will work for me. खुदा हमारे लिए काम करता है। God will bless me. और खुदा हमें बरकत देगा। God will protect from COVID. और खुदा हमें इस मोहलक वबा कोविड से बचाएगा। God will give me grace of God. और खुदा मुझे उस फजल को देगा। Through me, many people will receive the true salvation. और जब मैंने ये काम करना शुरू किया, मेरे वसीला से बहुत से लोगों ने सल्वेशन को, निजात को हासिल किया। God will make me rich. खुदा मुझे जो है, अगर मैं ये खुदा का काम करूंगा या करूंगी तो खुदा मुझे अमीर बनाएगा। Hey, your voice become increasing now. आप अपनी आवाजों को बुलंद कर सकते हैं। Yes, brethren, God is possible. God can make you rich. खुदा जो है वो आपको अमीर बनाएगा। Not because of your works, because of the blood of Jesus Christ. ये इस वजह से नहीं होगा बल्कि खुदावंद के खून के वसीला से होगा। Amen. आमीन। I'm very happy before God. और मैं बहुत शुक्र करता हूँ, मैं खुश हूँ खुदा के इस काम के लिए। Satan tried to make you trust yourself.
क्योंकि शैतान बहुत दफा कोशिश करता है कि हम अपने आप पर भरोसा करें, Satan try to make you look at yourself. क्योंकि शैतान हमेशा कोशिश करता है कि हम अपने आप को देखें। That's why we cannot have a faith in God. इसलिए कई बार हमारे अंदर ईमान खत्म हो जाता है खुदा पर, But believe that लेकिन आप यकीन करें God, because of the blood of Jesus, God will work for you. और क्योंकि उसके खून के वसीला से जब खुदा वो आप में देखता है तो वो आपके लिए काम करता है। Read one scripture and finish it. और हम एक हवाला पढ़ेंगे और फिर खत्म करेंगे। Book of Sebania. Sebania. Which one? Sebania. Sebania is Sebania. 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 Safnia. Yeah. Okay. Sebania, chapter 3, verse 17. सफनिया उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत। Sebania chapter 3, verse 17 says, the Lord is your God in your midst, the mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing. खुदावन तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है, वही बचा लेगा, वही तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा, वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा, वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। What does Bible say? खुदा का कलाम क्या कहते हैं? The Lord your God is in your midst. वो कहता है कि जो वो तुझे बचाएगा, जो तुझ में है, वो जो कादिर है, Rejoice over you with gladness. वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। Amen. आमीन। This is the true heart of God towards you. और ये सच में खुदा का दिल है जो वो हमारे लिए चाहता है। Really, God is be with you. यकीनन खुदा हमारे साथ है। Please don't worry. आप उस पर आप परेशान मत हो। Sister Roma, don't worry. रोमा आप परेशान मत हो। I can see Roma worry many things. This one, this one, this one, this one, this one. और मैं देखता हूँ कि रोमा काफी जगहों पे परेशान होती है, इन चीजों के लिए, उन चीजों के लिए, ये सब चीजों के लिए। Don't worry. मैं ये कहता हूँ कि परेशान मत हो, God is be with you. क्योंकि खुदा आपके साथ है। And God is happy with you. और खुदा आपसे खुश है। And God will work for you. और खुदा आपके लिए काम करेगा। Amen. आमीन। Because I'm very happy to have this fellowship together with our brethren. और मैं बहुत खुश हूँ आप सबके साथ इस फेलोशिप को देखते हुए। You know, when we are fellowship on Zoom, because और now आपको पता है जैसे हमारे English पास फेलोशिप होती है जूम के साथ, and English and also your language. और इंग्लिश और हमारी जुबान में, So this one is like recording. तो ये सब जो है रिकॉर्डेड होती है। And then also now you can creating kind of the YouTube channel so that you can put on your YouTube channel. और आप इन चीजों को YouTube चैनल पे भी डाल सकते हैं। Then now what this one is going on, then this message can record in English and Pakistan language. क्योंकि ये हमने ऐसे किया है कि ये 2 जुबानों में रिकॉर्ड हो जाता है, इंग्लिश में भी और हमारी उर्दू जुबान में भी। So that this message can also deliver your families and your friends continue. तो आप इस मैसेज को, इस रिकॉर्डिंग को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस कलाम को सुने। So I hope that
I hope that Good News Untinda Church, if possible, once a month, you can organizing gospel Bible seminar. Continue. और मैं चाहता हूँ कि अगर हो सके तो आप प्लीज एक महीने में एक बार भी जो है वो एक सेमिनार को बाइबल सेमिनार को ऑर्गेनाइज कराएं Sometimes you can invite for English speakers. कि आप जो है एक इंग्लिश स्पीकर को भी कई बार आप उनको इनवाइट कर सकते हैं So that you can have a content message of the English and Pakistan language. तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कई बार इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन को इस तरह से भी रिकॉर्ड करवा Sometimes सकते हैं inviting the guest speaker from India, so that also we can have a same language. We can have a Hindi language. और जैसे कि हमारे पास इंडिया से भी पास्टर हैं तो हमारे पास हिंदी लैंग्वेज वाले भी लोग हैं So through this fellowship, you can creating the many message and gospel video on your language. तो इस तरह से आप बहुत से मैसेजेस जो हैं जो आप ये वीडियोस जो हैं आप दूसरों तक पहुंचा सकते हो So I wish that many the friends and many Pakistan peoples and India people who is Christians through this fellowship can get a chance to listen this good news and right message. तो मैं चाहता हूं कि इस मैसेजेस के वसीला से बहुत से जो क्रिश्चियन लोग हैं वो इस सही मैसेज को खुदा के कलाम को जो सही मायनों में कलाम है उसको समझ सकें और सीख सकें And then we hope that this message also can deliver to the family in Pakistan so that also they can get chance to join us. और मैं चाहता हूं कि जो पाकिस्तान में हमारी फैमिली है उनमें भी ये कलाम जो है वो जाए ताकि वो भी इस बरकत को हासिल कर सकें So I know that today you start somehow late, but because of the time is late in Pakistan side. और So अभी चूंकि लेट हो चुका था और पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से भी ये लेट है so maybe next time can start a little early so that even the people in Uganda, the people in Pakistan, also they can join together. तो हम कई नेक्स्ट टाइम जो कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी करें ताकि युगांडा में और पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से सब ज्वाइन कर सकें And I want to tell you that you are only Pakistan members in Good News Mission in whole world. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ही सिर्फ को पाकिस्तानी मेंबर्स हो जो गुड न्यूज मिशन के अंदर हो तो हमारे लिए तो ये ऑनर की बात है दिस इज ऑनर फॉर अस वी आर द फर्स्ट मेंबर्स In Good News Mission whole world, only Pakistan member is only you in whole world. हमें अपने लिए तालियां बजानी चाहिए मेरे ख्याल से दिस इज द गुड थिंग फॉर अस Pastor Pang knows you now. All of you know. Pastor Pang knows you. wow it's a great thing for us Pakistan brethren is in Uganda, so they know like this. और पास्टर पाक जो है वो हमें नाम बनाम जानते हैं और उन्हें पता है कि पाकिस्तानी जो बहन भाई है जो कलीसिया है वो युगांडा के अंदर Through this family, through this fellowship, I hope that so many Pakistan brethren may receive the true salvation. और मेरा ईमान है कि इस फैमिली के वसीला से बहुत से पाकिस्तानी और लोग भी जो है वो सल्वेशन को निजात को हासिल करेंगे You remember Lahab in आपको पता है कि राहब ने क्या किया था there is no one who received salvation in city of Jericho. और हम देखते हैं कि उसके पास कोई भी निजात को लेकर नहीं आया था But God saved only Lahab and family. और हम देखते हैं कि खुदा ने सिर्फ और सिर्फ राहब और उसके खानदान को बचाया The people who is in the house of Lahab, they are saved. और जो हाउस ऑफ The people who is in the house of Lahab, राहब के घर पे रहे वही बच सके सिर्फ वही खानदान बचा I believe that, as I say to you, that only the Pakistan Good News member is you. और मैं बड़ा ईमान की नजर से देखता हूँ कि अगर गुड न्यूज मिशन के कोई पाकिस्तानी मेंबर्स हैं तो वो सिर्फ आप Through this fellowship, many people can come to know the true gospel through you. और मेरा ईमान है कि आप लोगों के वसीला से बहुत से लोग सही गॉस्पेल को सही मनादी को सुन पाएंगे So let us continue pray together and get the chance to give this message. तो मैं ईमान रखता हूँ और मैं चाहता हूँ हम लोग मिलकर इस बात के लिए दुआ में रखें कि खुदा ये मौका दे
And through this fellowship and also Bible seminar, let us continue creating the content in Pakistan language message. और हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह जो है वो ट्रांसलेशन के साथ जो है इस तरह की वीडियोस बनाए, हमारे पास ऐसा मवाद इकट्ठा हो जाए ताकि हम लोग इन फेलोशिप की वजह से और सेमिनार्स की वजह से लोगों तक ये कलाम पहुंचा सकें. Yeah, thank you so much. We finish here today. Sorry, we are somehow late, but I hope that maybe next time can start early and finishing early. चलो, okay. Yeah, let us pray. Thank you, Heavenly Father, for this time. Father, we thank God who gave us this precious time. Really, Father, we are very happy who gave us this precious fellowship together with our brothers and sisters. I believe that they are like Lahab. God chose our brethren who is here. Through them, I believe that many people may listen to this gospel. Even all people, the all Pakistan peoples in Uganda who fear God, also through this fellowship can listen to the gospel. Even the family members and friends in Pakistan, also through this fellowship, they will listen to true gospel. They can have a assurance of their salvation and having the right faith before God. May you bless all family who are here. Also give them grace of God. Also they are in challenge with the healthy, challenge with the economic, finance. There are so many challenges coming. But Father, we believe that God is be with us and God is ready to work for us. And really, Father, will you bless them, giving them all finance support and all the materials, all things to do. And also they can serve God, they can work for God. And this gospel may bless through this family and through this fellowship. Thank you, Heavenly Father, for this time. We pray for the tomorrow Bible seminar. Really, may you give the grace of God. Thank you, Heavenly Father, for this time. We pray in the name of Jesus Christ. Amen.